दोस्तों नमस्कार। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में आप लोगों के सामने आए हैं जो आपको बहुत ही बेहद पसंद आएगी। अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको उस कहानी का पूरा आनंद आ सके। एक बार एक व्यक्ति मेला देखने गया हुआ था। मेले में उसने पूरा मनोरंजन किया, खूब खाया पिया, अपना जो भी मनोरंजन था वो सारा मनोरंजन किया। और लास्ट में जब वो वापस आने लगा तो उसने सोचा कि चलो कुछ ख़रीद कर ले चलते हैं घर पर, और घर पे भी अच्छा काम आएगा जो हमको बेहद पसंद होगा। उसने सारी चीज़ें देखी दोस्तों, उसे बहुत सारी चीज़ें देखी लेकिन पसंद नहीं आई। वह ग्रामीण व्यक्ति था। उसने जाकर एक दर्पण बेचने वाला था, दर्पण वाले के यहाँ सामने जाकर खड़ा हुआ और उसने दर्पण में देखकर हाथ जोड़ कर किया नमस्कार। तो वो नमस्कार हुआ क्योंकि दर्पण में प्रतिबिंब ने नमस्कार किया। मुस्कुराया तो मुस्कुरा गया। उसने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छे भाई साहब हैं, ये तो ख़रीद कर ले चलने चाहिए। तो उसने पूछा कि कितने के हैं भाई साहब। उसने कहा भाई साहब ये मात्र 5 रुपये के हैं। तो उन्होंने उस 5 रुपये के दर्पण को ख़रीद लिया और घर पर ले जाकर अपने कमरे में लगा दिया। और कमरे में लगा दिया तो क्या हुआ दोस्तों को, उनके लिए तो वह बहुत ही अजीब चीज़ थी। वो बार बार कमरे में जाते और उसको देखकर बड़े खुश होते और बार बार खुश होकर बाहर आते। तो यह दृश्य उनकी पत्नी देख रही थी। उन्होंने कहा यार कि आज ऐसी क्या चीज़ लेकर आए हैं जो देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। उन्होंने जैसे ही वो भाई साहब बाहर गए कहीं बाहर घूमने के लिए, तो तुरंत उनके कमरे में गई और देख कर आई कि ऐसी क्या चीज़ लेकर आए हैं जिसे देखकर ये बेहद खुश हो रहे हैं। उनने भी उस दर्पण के सामने जाकर देखा तो उनको स्वयं की तस्वीर नजर आई। उन्होंने देखा कि ये तो अपनी मेरी सौतन लेकर आए हैं, ये कोई नई स्त्री को ले आए घर में। बार बार उनने जाकर देखा तो उनको वही दिखाई दिया। वो जैसे एक्शन करती वैसे ही एक्शन उसमें प्रतिबिंब में दिखाई देते और वो बड़बड़ाने लगी, गुस्सा करने लगी। तो ये सुनकर उसकी जो सास थी, उस व्यक्ति की माँ थी, वो उस कमरे में आई। भाई क्या हो गया? तो क्या कहते कि सुना, देखो आप आज क्या नई चीज़ लेकर आए, ये मेरी सौतन ले आए। और उस अम्मा ने जाकर उसमें प्रतिबिंब देखा तो क्या कहते कि नहीं, कोई सौतन वोतन नहीं लाएं, ये तो कोई बुढ़िया लेकर आए जिसकी ये सेवा करना चाहता है। तो वो दोनों आपस में झगड़ने लगे कि नहीं सौतन लाएं। वो कहते कि नहीं, ये बुढ़िया लेकर आए। अब ये जब आपस में झगड़ा हो रहा था तो उसके पिताजी ने सुन लिया। वो पिताजी भी आए अंदर कमरे में। वो भी क्या बात हो गई कि वो बुढ़िया कि वो अम्मा तो कह रही थी कि ये बुढ़िया लेकर आए और वो बहू कह रही थी कि नहीं ये मेरी सौतन लेकर आए। कि तुम लोग हटो, मैं देखता हूँ। तो वो जब जाकर देखते हैं तो उनको प्रतिबिंब में वो खुद दिखाई देते हैं। वो कहते नहीं, एक बाबा को लेकर आया है, हो सकता है ये उनकी सेवा करने के उद्देश्य से लेकर आया हो। तो वो तीनों चारों आपस में झगड़ने लग गए एक दूसरे की बातों पर। इतने में वो भाई साहब आ जाते हैं। तो सभी कहते हैं ये क्या लेकर आए हैं। वो कहता है कि मेरी सौतन लेकर आए हैं, कि ये मेरी अम्मा लेकर आए हैं। ये कहते हैं कि नहीं, बाबा को लेकर आए हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो मैं एक भाई साहब लेकर आया हूँ और बहुत अच्छे भाई साहब हैं। तो बार बार हंसते हैं, बात करते हैं, नमस्कार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आपस में चारों झगड़ने लग गए। और जब चारों झगड़ने लग गए तो झगड़े में क्या हुआ, वो शीशा फूट गया और उसमें वो कोई भी दिखाई नहीं देने लगा। अब ये घटना क्या बताती है कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम प्रतिबिंब बनाते हैं अपने दिमाग में, वही हमको नज़र आने लगता है और यूनिवर्स भी हमारा उसी तरह से सपोर्ट करता है। तो मित्रों, अच्छा सोचें, अच्छी बातें करें, अच्छा देखें, और जैसा हम अच्छा सोचेंगे, विजुअलाइजेशन जैसा अच्छा करेंगे, वही हमको दिखाई देगा। ये है सनातन सत्य, या ईश्वर में हम जिस चीज़ को देखेंगे वही हमको दिखाई देगी। निश्चित रूप से आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर बनता है और भगवान के नाम पर जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।